फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टैग चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं गाइस डॉकर का नेक्स्ट स्टेप। सो आज एक प्रोजेक्ट करते हैं गाइस। डे 5 में हम एक प्रोजेक्ट रखते हैं, डॉकर प्रोजेक्ट। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा। ये डॉकर 4 का सारे कमांड्स आप सभी को याद हुए होंगे। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसा लगा मेरा वीडियो, और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और वीडियोस में। ठीक है गाइस। सो चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। एक है डॉकर प्रोजेक्ट। सो आज हम एक डॉकर प्रोजेक्ट करते हैं, एक वेबसाइट होस्ट करते हैं गाइस। ठीक है गाइस। वेबसाइट होस्ट करते हैं आज। कैसे वेबसाइट को होस्ट किया जाता है डॉकर कंटेनर से। सो आज देखते हैं, एक प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद डे 6 से हम वापस से कमांड्स चालू करेंगे जो कि हमारे आगे के कमांड्स होंगे। सो ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक स्टेप्स बता देता हूँ व्हाट टू डू। व्हाट टू डू में आज हम करेंगे सबसे पहला एक कंटेनर बनाएंगे, वो भी एनजीनिक्स का। नहीं, एनजीनिक्स का नहीं बनाएंगे, उबंटू का ही बनाएंगे। फिर उसके बाद अपन वापस से एक एनजीनिक्स का बनाएंगे। ठीक है। एक उबंटू का कंटेनर बनाएंगे। उबंटू के कंटेनर में हम एनजीनिक्स इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें रखेंगे एक अपना खुद का भी एक वेबसाइट का एक कंटेंट रख देंगे। ठीक है। एक वेबसाइट का कंटेंट रख देंगे, जो भी है कंटेंट स्टोर करेंगे। ठीक है। फिर उसको हम होस्ट करेंगे, फिर उसको हम लोकल ओएस से होस्ट करेंगे। ठीक है। एक ये प्रोजेक्ट है, और एक सबसे पहले यही प्रोजेक्ट करते हैं। फिर आने वाले उसमें एक नया पोर्ट के साथ प्रोजेक्ट करेंगे। पोर्ट के साथ वही चीज हम पोर्ट के साथ कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डे 6 में। आई होप डे 6 में वही रखता हूँ, सेम चीज रखूंगा। बट क्या होगा डे 6 के अंदर, ये होगा कि हम एक अपना पोर्ट के साथ कैसे हम रन कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट पोर्ट के साथ कैसे दिखेगा। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। मैं आ जाता हूँ मेरे इंस्टेंस पे आ जाता हूँ। और मैं सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे पास डॉकर है क्या नहीं। तो डॉकर-v से गाइस, आई होप सबको पता हो कैसे डॉकर पता करते हैं कि आपके उसमें सिस्टम में डॉकर है या नहीं। तो डॉकर-v जैसे ही लिखता हूँ तो मुझे दिखता है डॉकर वर्जन 28.5.2 बिल्ड गाला, जो भी है लेटेस्ट बिल्ड। ठीक है। तो आ जाते हैं गाइज, आज हम एक कंटेनर बनाते हैं, डॉकर कंटेनर। आई होप सबको कंटेनर बनाने आता हो। अगर नहीं आता होगा गाइज तो प्लीज डॉकर कंटेनर का मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा गाइज, मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें इसको वो करते हैं। अभी हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सो डॉकर एक कंटेनर हम लॉन्च करेंगे। डॉकर कंटेनर डॉकर कंटेनर देने के बाद अगर लॉन्च करना है तो run-it। अगर मुझे कंटेनर के अंदर जाना है तो IT, और अगर नहीं जाना है तो ITD। तो हम आज इस बार IT रखते हैं, हम कंटेनर के अंदर जाएंगे। ठीक है। एक कंटेनर के अंदर जाने के बाद एक मैं अपना कंटेनर का नाम दे देता हूँ। कंटेनर का नाम दे देता हूँ रेड। रेड करके अपना नाम दे देता हूँ। जैसे ही देने के बाद और एक इमेज का नाम दे देता हूँ जो कि मेरे पास अभी है नहीं, तो वो वहां से उठा लेगा, उबंटू। ठीक है गाइस, देखते हैं पुल करता है क्या नहीं। डॉकर PS से हमें पता चलेगा, नहीं पुल किया, कुछ एरर दे दिया, लॉगिन डिनाइड करके बता दिया है गाइस। तो स्पेलिंग वेलिंग रॉन्ग है क्या नहीं सब देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि नेम का प्रॉब्लम है। सो मैं वापस से लिखता हूँ डॉकर
कंटेनर रन हाइफन आई टी, फिर यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, ए नेम दे देता हूँ, नेम 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 देने के लिए हो जाता है, होम दे देता हूँ, होम, होम स्वीट होम, ठीक है। शायद से वो उबंटू का ज़्यादा वो ले लिया रहेगा, इसलिए नहीं लिया होगा। उबंटू देने के बाद हम अंदर आ चुके हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम डॉकर के अंदर है। अब डॉकर के अंदर होने के बाद डॉकर अंदर जाने के बाद हम सबसे पहले एक अपडेट मारेंगे, क्योंकि इसका एक नया ओएस है। तो इसके नए ओएस को सबसे पहले नए लेटेस्ट पैकेजेस के साथ इंस्टॉल कर लेंगे। तो होने के बाद एपीटी इंस्टॉल इंस्टॉल एनजिनिक्स करेंगे, एनजिनिक्स। एनजिनिक्स आई होप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एनजिनिक्स का वीडियो फिर मैं एक लेके आऊँगा। उसके साथ ही साथ में एनजिनिक्स क्या होता है, वेब सर्वर कैसे होस्ट किया जाता है, और रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, पोर्ट बाइंडिंग क्या होता है, पोर्ट मैपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एनजिनिक्स पे कवर करूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही करूंगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर इसे रहने देते हैं। अगर आई होप फिर मुझे लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर को ये एंजेलिक्स आता है, सो फिर मैं एंजेलिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट, एंटर मारते हैं। एंटर मारने के बाद यहाँ पे वाई पूछ रहा है, वाई दे देते हैं। वाई देने के बाद जैसे ही हम पूरा कवर करते हैं 100% के बाद, तो हम इसका सर्विस स्टेटस सबसे पहले चेक करेंगे। सर्विस स्टेटस चेक करने के लिए गाइस सर्विस करके एक कमांड है, सर्विस nginx स्टेटस। स्टेटस करके हम देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है nginx इज नॉट रनिंग गाइस, नॉट रनिंग। सो हम उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद साढ़े nginx ओके दिखा रहा है, और वापस से हम स्टेटस की और तरफ चलेंगे। स्टेटस की और तरफ जाने के बाद हम देखेंगे नाउ इज nginx इज रनिंग। सो nginx अभी रन होने के बाद, तो फिर हम अभी क्या करते हैं गाइस, जैसे ही रन हो जाता है तो इसका एक डिफॉल्ट पाथ होता है जहाँ पे nginx सिर्फ nginx वही डिफॉल्ट पाथ को पढ़ता है, और अपना जो भी वेबसाइट उसके अंदर रखते हो तो वो अपना अपने तरफ से वो वही वेबसाइट वही पाथ को पढ़ता है, और वह पाथ को पढ़ने के बाद वो वेबसाइट होस्ट कर देता है, लॉन्च कर देता है। होस्ट का मतलब ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, लॉन्च करना होता है। होस्ट इज द कॉल। होस्ट में बहुत सारे आ जाता है, होस्ट नेम आ जाता है। होस्ट नेम का मतलब तुम्हारे सर्वर का नाम क्या है, तुम्हारे ये सारी चीज़ों का नाम क्या है, ये सारी चीज़ों में हम जाएंगे इन डेप्थ गाइस। सो वेट करिए गाइस मेरे आने वाले वीडियोस पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाते हैं वेयर पे, www पे, HTML पे। तो यहाँ पे एंटर मारने के बाद ls करवाएंगे, ls या ll करवाएंगे। ll करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स आपको दिखेगा। इंडेक्स जैसे ही दिखता है गाइस, इसके अंदर एक कंटेंट लिखा रहेगा, उसका डिफॉल्ट, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम हमारा कंटेंट लिखेंगे। इको हेलो आई एम फ्रॉम डॉकर, ये लिखेंगे, ये हमारे वेबसाइट का कंटेंट होगा। आई एम फ्रॉम डॉकर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना डॉकर का उसको इसके अंदर जो ये पाथ देना है इसको रीडायरेक्ट करेंगे, ओवरराइट करेंगे गाइस। इसका मतलब है, जो ग्रेटर देन का मतलब है ओवरराइट करना गाइस। ये जो ग्रेटर देन मैं आपको बता रहा हूँ ये ओवरराइट कर रहा है। और ये इको का मतलब एक कमांड है जो कि इको करता है डिस्प्ले, ठीक है। इको सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज होता है, बट एको राइटिंग के लिए, जैसे कि एक ये फाइल है, ये फाइल के अंदर जो भी चीजें अगर आपको ओवरराइट करनी है, इसको हटा के अपनी तरफ से कुछ डालना है, तो हम ये कमांड यूज करेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है तो गाइज मेरा लिनक्स वाला वीडियो जरूर फॉलो करिए। आई होप सभी को पसंद आया होगा लिनक्स में भी। और लिनक्स पे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी भी, बट मुझे वक्त नहीं मिल रहा है उस चीज के लिए। तो कोई नहीं, आने वाले टाइमों में बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा गाइस। तो प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, लाइक कमेंट से भर दीजिएगा गाइस, जो भी मुझे आपको अच्छा लगता है। तो चलते हैं, यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। एंटर दबाने के बाद मैं कैट करके इंडेक्स देखता हूँ गाइस, देखता हूँ तो मुझे ये हेलो आई एम फ्रॉम डॉकर लिख के आ रहा है। अब मुझे ना गाइस, मुझे ना कंटेनर के अंदर हूं मैं गाइस, ये ठीक है। अब मुझे कंटेनर से बाहर निकलना है, तो मैं क्या लिखूंगा गाइस, एग्जिट मत लिखना गाइस। एग्जिट करोगे तो आपका कंटेनर बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल P+Q,
कंट्रोल पी प्लस क्यू से ना आप आपके कंटेनर से बाहर आ जाओगे और आपका कंटेनर बंद नहीं होगा और आपका कंटेनर रनिंग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा होम वाला कंटेनर अभी भी रनिंग है, बट मैं कंटेनर के अंदर नहीं हूँ, कंटेनर के बाहर हूँ। तो आपको बता देता हूँ, कंट्रोल पी प्लस क्यू, ठीक है। ये क्या आ गया? पी प्लस क्यू से हाँ, आपका क्या बोलते हैं, पी प्लस क्यू से आप कंटेनर से बाहर आ सकते हो। पी प्लस क्यू से आप कंटेनर से बाहर आ सकते हो, जैसे कि कंटेनर से बाहर आ सकते हो विदाउट, क्या गाइस, विदाउट विदाउट कंटेनर को बंद किए, विदाउट कंटेनर स्टॉप किए या बंद किए, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो उसके आ सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये सिर्फ आपको फन के टेक चैनल पे ही आपको मिलेगा। ये सारी हिडन बातें हैं, ये कोई आपको नहीं शेयर करेगा। आप वीडियोस को आप यूट्यूब पे सभी वीडियोस देख लीजिए गाइस, आपको कभी नहीं मिलेगा ये सारी चीजें इतना इतना इन डेप्थ में। और ये सारी चीज़ों का बारे में आपको कोर्स बेचते रहेंगे गाइस, सबको ये बोलेंगे ये खरीदो वो खरीदो। तो गाइस उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा गाइस, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको भी फ्री मिलेगा ये सारी चीज़ों का सीखने का, आपको अभी पूरा का पूरा हक है अंदर की सारी चीज़ों का, आपको कंटेंट जानने का, सारी की सारी चीज़ों का आपको को पूरा हक है गाइस। तो डोंट वरी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आगे का हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं। और करने के बाद हम देखते हैं कि हम पी प्लस क्यू से तो हम बाहर आ चुके हैं। अब जैसे ही आप बाहर आने के बाद अगर आपको आपका वेबसाइट चल रहा है या नहीं चल रहा है तो आपको देखना है, तो उसके लिए एक कमांड है कर्ल। ये सारी चीजें ना गाइस लिनक्स में आ जाती है, लिनक्स तो आपको जरूर लिनक्स सीखना जरूरी है। लिनक्स इन द सेंस आप नहीं भी सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक ओएस का नॉलेज, एक ओएस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, कोई विंडोज का हो या लिनक्स का हो या मैक का हो, ये सारी चीज़ों आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो नॉलेज के लिए आप ज़रूर फन के टेक चैनल को फॉलो करिएगा गाइज, आपको ज़रूर मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी करके रखिएगा गाइज। मैं कोई भी दूसरे लाइक इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक पेज नहीं है, मैं सिर्फ अपने इस पे ही हूँ, लाइक हमारे यूट्यूब पे हूँ। तो यूट्यूब से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ जाता हूँ और वीडियो बनाने के बाद आप सभी को हेल्प करता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आने लेटेस्ट हमारे आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें घट रही है, बहुत सारी चीज़ों का फ्लुएंस हो रहा है। 10,000 एम्प्लॉयज, 10,000 गाइस, 10,000, ऐसा कोई 1,000 2,000 नहीं गाइस, 10,000 के एम्प्लॉयज है। 10,000 एम्प्लॉयज बेघर हो रहे हैं, मतलब अपने कामों से अपने कामों से एग्जिट करवा रहे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। सो उस हिसाब से, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है गाइस, स्किल्स मैटर करता है, स्किल्स बहुत मैटर करता है, स्किल्स आपको आना चाहिए। स्किल्स पे आप फोकस करिए, वही स्किल्स फोकस करने के लिए मैं आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सभी को, अगर ये मेरा हल्का सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप हल्का सा भी वीडियोस को आप देख के आपको पसंद आ रहा हो, आपका प्रैक्टिकल सुधर रहा हो और आपका इंटरव्यू क्रैक कर रहा हो, क्रैक होता हो, तो गाइस सो आई विल वेरी अप्रिशिएट और दिस। सो मैं बहुत खुश होऊंगा और आने वाले वीडियोस पे और अच्छी अच्छी कंटेंट लेके आऊँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस। बस आप सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचाइए। और ये सारी अंदर की बातें कोई नहीं बताएगा गाइस, लिटरली मैं लिख के देता हूँ 100%। एक मैं आपको ना वो करके देता हूँ, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कोई आपको इतना हेल्प नहीं करेगा, इतने अंदर तक की चीज़ें, ये सारी चीज़ें है ना पेड आती है, पेड। ये ना हर कोई आप सबको कोई पैसा देने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। मैं बात, ये सारी चीज़ रॉ है, रॉ। आप अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका ही बेनिफिट होगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें ठीक है, हम अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं कंटेनर के बाहर। अब आप देख सकते हैं कंटेनर पीएस से, कंटेनर पीएस दबाने के बाद मैं कंटेनर के बाहर आ चुका हूँ। और मेरा कंटेनर का आईपी क्या है गाइस, मुझे कंटेनर का आईपी चेक करना है।
तो मैंने कंटेनर का आईपी अगर चेक करना है तो आईपी के से ही वो अपना क्या बोलते हैं, आईपी से ही अपना वेबसाइट लॉन्च होगा गाइज, अपना वेबसाइट होस्ट होगा। तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट से हमें आईपी का पता चलता है गाइस, ये आपका कंटेनर नेम। इंस्पेक्ट से अगर आपका आईपी का पता चल जाएगा, जैसे ही आपका आईपी है ये आपका आईपी आईपी एड्रेस दिख रहा है गाइस, यहाँ पे गेटवे के नीचे आईपी एड्रेस, ये आपको आईपी एड्रेस डालना है। तो कल करेंगे, कल का एक कमांड लाइन एक ब्राउजर है, क्या बोलते हैं, ब्राउजर लाइन कमांड इंटरफेस है। तो ये कल हेल्प करता है आपके वेबसाइट को होस्ट करने में। जो भी आपका वेबसाइट होगा, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा गाइस, मैं सिर्फ अपना आईपी डालूंगा एचटीटीपी करके, एचटीटीपी से अपना आईपी डालूंगा। देखिएगा गाइस कमाल, हमारा वेबसाइट यहीं पे अपने लॉन्च हो जाएगा। हमारा वेबसाइट अपने इस पे ही लॉन्च हो जाएगा। किस पे गाइस? ओएस पे ही लॉन्च हो जाएगा। ओएस पे आपको दिखेगा, आप आईपी लिखूंगा तो आईपी डालूंगा तो आईपी से आपका वेबसाइट दिखना चालू हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये मैजिक कैसे हुआ? ये सारा मैजिक हुआ आपके क्या बोलते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करने की वजह से। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा गाइस। ये क्या हो रहा है? 172 के बाद लिखना है गाइस। थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं। जल्दी आ जा ब्रो, सब वेट कर रहे हैं आपके स्टूडेंट सारे। तो अगर ये नेटवर्क स्टेबल है तो ही अच्छा काम करेगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लग रहा काम करने वाला हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं और एक लॉन्च कर लेता हूँ। लॉन्च लॉन्च लॉन्च। आजकल लगता है नेटवर्क स्टेबल नहीं है गाइस, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। ये नेटवर्क का बहुत बड़ा दिक्कत है गाइस। तो डोंट वरी, आप प्रैक्टिकल पूरा करके ही जाएंगे आज। प्रैक्टिकल पूरा करके ही आप रवाना होंगे गाइस, टेंशन मत लीजिएगा गाइस। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। वेट वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट। मैं अपना और एक नेटवर्क कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से अभी मेरे को यहाँ दिख गया, चुका है एक चल नहीं रहा है, तो ठीक है, मैं कनेक्ट पे जाता हूँ। कनेक्ट पे जाने के बाद अपना कनेक्ट करता हूँ, होना चाहिए। कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है क्या? चलो, जब यहाँ पे हो रहा है तो हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद एस टी टी पी लिखेंगे, एस टी टी पी कोलन स्लैश स्लैश 172। अरे यार, ये नंबर का क्यों नहीं चल रहा? 172.117.0.2। ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैं हिट करता हूँ ना गाइस, देखिए मुझे अपना वेबसाइट जो भी लिखा रहूंगा वो दिखेगा। हेलो, आई एम फ्रॉम डॉकर। दिख रहा है आपको गाइस? आई होप आप सबको मजा आया होगा इस वीडियो पे। आज एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें। अब यही चीज ना गाइज हम क्या करेंगे गाइज, अभी यही चीज हम वो करेंगे, होस्ट करेंगे इन वेबसाइट पे, ब्राउजर पे होस्ट करेंगे, ब्राउजर पर। ठीक है गाइस, यही चीज हम ब्राउजर पे अब होस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक का बने रहिएगा गाइस, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। भर भर के लाइक कर दीजिए और भर भर के सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को ब्लैक कर दीजिए। बाय बाय।